चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब खबर भोपाल से है, जहां मछली परिवार पर एक्शन जारी है। फिर से शिकंजा कसने की तैयारी है। अब अनंतपुरा पर बड़ी कार्रवाई होगी। यहां पर पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन का सीमांकन किया जाएगा और कल से पूरी तैयारियां की जा रही हैं और 2 राजस्व निरीक्षक और 12 पटवारी तैनात रहेंगे। गोविंदपुरा एसडीएम तहसीलदार कार्रवाई करेंगे और 20 लोगों को पहले ही इस मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है। एक कॉलोनी का हिस्सा भी जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि ड्रग्स कांड का मुख्य आरोपी है शारिक मछली और पहले भी मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। शारिक मछली यही है जो कि इस पूरे ड्रग्स कांड का सरगना बताया जा रहा है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इसकी एक प्रॉपर्टी पर, जो कि अवैध तरीके से काली कमाई से बनाई गई थी, जो कि नियमों को धता बताकर दरकिनार करते हुए, कानून को ठेंगा बनाते हुए जो निर्माण कार्य किया गया था, जो आलीशान महल बनाया गया था, उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए इसको ध्वस्त कर दिया। 20 लोगों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और अब 2 राजस्व निरीक्षक और 12 पटवारी सीमांकन करेंगे। बताया जा रहा है कि कॉलोनी का एक हिस्सा भी जांच के दायरे में आ गया है और इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना शारिक मछली है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए। शब्बीर, शारिक मछली परिवार पर शिकंजा कसता ही जा रहा है और जो कानून को दरकिनार किया गया, जो काला साम्राज्य खड़ा किया गया, उस पर मोहन यादव सरकार में बुलडोजर चल रहा है। आज क्या अपडेट है, आज क्या कार्रवाई होगी, बताइए सबको, दर्शकों को शब्बीर। बिल्कुल पवन, बात की जाए इस पूरे, ये कह सकते हैं कि मछली कांड के अंदर 2 बड़े अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि ड्रग्स, लव जिहाद और इसके साथ साथ हथियार तस्करी के अलावा इन्होंने सरकारी जमीनों पर भी बड़े पैमाने पर कब्जा कर रखा और इसके साथ साथ उन जमीनों पर कॉलोनी काट रखी और इसके साथ साथ कई जगहों पर इनके फार्म हाउस से ये चीजें निकलकर सामने आ रही है और कई जो जिला प्रशासन की तरफ से जांच किए गए उसके अंदर ये भी चीजें साफ होती हुई नजर आ रही कि इनकी तरफ से एक कॉलोनी काटी गई थी और उसी के बाद बात की जाए तो पशुपालन विभाग ने भी आशंका व्यक्त करी है कि करीब 100 एकड़ जमीन पर, उनकी 100 एकड़ जमीन के कुछ हिस्से पर जहां पर इनकी कॉलोनी कटी है वहां से कुछ हिस्सा इन्होंने अपने जद में लिया है। इसी को लेकर उनकी तरफ से, यानी पशुपालन विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा गया और कहा गया है कि नफ्ती होना चाहिए हमारी जमीन की कि कितनी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कॉलोनी का रोड है वही पशुपालन विभाग की संपत्ति है, यानी कॉलोनी के जाने वाले रोड पर ही कब्जा करके ही बनाई गई थी। यानी अब जो तैयारी की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, जो टीमें तैयार की गई हैं, वो अगले 24 घंटे के अंदर हम देखेंगे कि कॉलोनी जाने वाला जो रास्ता है उसको तोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कॉलोनी के अंदर जाने वाला रास्ता ही पशुपालन विभाग की जमीन पर बना दिया गया है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, 30 जुलाई को इस पूरे मामले में सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई में 4 से 5 जगहों के इनके ध्वस्त किए जाते हैं जो इनकी सरकारी जमीन पर इनकी तरफ से बनाया गया था मछली परिवार, शारिक परिवार की तरफ से। उस मामले में बात की जाए तो कोठी पे कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त कोठी पर ताला लगा दिया गया था, सील लगा दी गई थी। लेकिन जब कुछ दिन पहले जो कार्रवाई की गई थी, 19 अगस्त के आसपास जो कार्रवाई की गई थी, कोठी को ध्वस्त किया गया था, उस वक्त ये चीजें निकलकर सामने आई है। जिला प्रशासन की तरफ से एक पत्र पुलिस को लिखा गया है कि हमने जब ताले खोले तो एक ताला पहले से खुला हुआ था, यानी घर के अंदर कोई दाखिल हुआ था, घर के अंदर सामान से छेड़छाड़ की गई थी और इसको लेकर अब पत्र लिखकर जिला प्रशासन की तरफ से ये मांग की गई है बिलखिरिया थाने से कि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इसके साथ साथ जांच भी होना चाहिए। यानी 2 बड़े अपडेट है, एक तो जमीन के मामला और दूसरा ताला तोड़ दिया गया कार्रवाई से पहले ही। तो यानी शिकंजा जो है मछली परिवार पर धीरे धीरे कसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और ये कह सकते हैं कि अपराध जो इनकी तरफ से किया गया है पिछले 3-4 दशकों के अंदर, उस पर अब लगाम लगता हुआ नजर आ रहा है। 10 सेकंड में एक अपडेट और दर्शकों को दे दीजिए कि इस मामले में अब तक गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हैं, इस कांड से जुड़े हुए कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 सेकंड में ये और ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो इस पूरे मामले में मछली परिवार के 2 शख्स गिरफ्तार किए गए, यासीन मछली और शावर मछली, और इसके अलावा जो शारिक मछली को लेकर जो बार बार आरोप लग रहे हैं उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 2 उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे, एक लड़की ने लगाया, एक राजेश तिवारी का नाम का एक शख्स है उसकी तरफ से लगाया गया कि उसके साथ किडनैप करके मारपीट की गई। इस पूरे मामले में बात की जाए तो अभी जांच चल रही है, पुलिस का ये कहना, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। चलिए, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।